आज जिसको आप डीएलएफ फेज 1 देखते हो वो 250 रुपये गज में बिका 1982-83 लैंड के साथ ही शुरू किया। बाकी और चीज़ों से ज़्यादा मेरे को लैंड समझ आती है कि आप मेरे पास आओ, बोले अभिषेक मुझे कमर्शियल चाहिए यार, लेकिन वो आधा घंटा आपके साथ बैठने के बाद पता चलता है कि आप कमर्शियल सोच के आए हो, लेकिन आपका नीड एनालिसिस बोल रहा है कि हमको तो रेजिडेंशियल चाहिए। सपने देखना अच्छी बात है, सपने में जीना अच्छी बात नहीं है। मैं 25 या 30 या 50 भी मैक्सिमम मैंने किसी का सुना होगा कि किसी ने बिजनेस लिया है। आपका नंबर आया 250 से। तो सर ये चमत्कार आपने बीएनए में कैसे करा था? थोड़ा इस पर स्पॉटलाइट डाले थे। तो सर कभी आपके साथ जैसे हर इंडस्ट्री में होता है कि क्लाइंट की तरफ से आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसने कहा कि अभिषेक सर आप इन्वेस्ट कर दो, मैं आपके पास हाफ एन आवर में इन्वेस्टमेंट भिजवा रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा हम कभी नींद में भी नहीं करते। ऐसा कोई केस आपका जिसके अंदर आपने बहुत बढ़िया डील क्लोज करी है और फिर उसके बाद आपने पार्टी कैसे करी? मतलब वो चाय समोसा तक ही थी या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई ऐसी वाइल्ड पार्टीज नहीं करते। वाइल्ड पार्टीज कहने का मतलब पिटाई हो जाएगी। घर वाले भी बोर्ड का देख रहे हैं। तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ध्रुव कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट तुम्हें सब पता है किसके तोते की बात हो रही। Yes, Abhishek sir. So welcome to Talk. थैंक यू। पॉडकास्ट बाय कोई नो डॉट है। सो आप थोड़ा जर्नी बताया, आप कैसे आए यहाँ पे? हम मिले, आप अच्छा लगा, आए टाइम पर आ गए आप। पहले गेस्ट हमारे, बाकी गेस्ट भी बुरा मत मानना। ठीक है, देखो टाइम पे आना तो अच्छी बात है ना, किसी को इंतजार कराना अपने और दूसरे दोनों के टाइम की वेस्टेज है। नाइस। नहीं, हिंदुस्तान में टाइम पर आना इज अ कमेंडेबल ट्रिक। डिसिप्लिन होना चाहिए। नाइस सर। सो सर बेसिकली आज यू आर इनटू रियल एस्टेट, तो गाइस हम स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो सर जैसे आप गुड़गांव के अंदर मतलब रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सारा देखते हो जी। लॉल, तो एक क्वेश्चन आ रहा था, हम लोगों ने काफी रिसर्च करने के बाद सोचा, तो अगर गुड़गांव की एक टिंडर प्रोफाइल हो रियल एस्टेट की, तो व्हाट वुड बी द पंच लाइन्स और क्या प्रोफाइल होगी? गुड़गांव की एज इन शहर की टेंडर प्रोफाइल। हाँ, इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। ओके, वेल ये तो सोचना पड़ेगा इनका जवाब, लेकिन लाइक गुड़गांव में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें ग्लासेस बहुत है। ओके। फसाड, ग्लास फसाड बहुत है। मे भी हो सकती है तू मुझसे सुंदर कैसे, ओके। या आई एम ट्रांसपेरेंट, आई सी यू, यू सी मी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके। अभी अभी मुझे लगता है। तो हाँ, उनकी किलर प्रोफाइल कुछ बनती, मतलब उन्हें कोई मिल पाता गुड़गांव की अगर बिल्डिंग्स की बनती, तो एक दूसरे को मिल पाते, कोई डेट करवाते? नहीं, डेट तो कैसे कर पाते हैं, आमने सामने है वो तो ताज जिंदगी एक दूसरे को देख ही रहे हैं। अच्छा। तो अब आप उसको डेट बोलोगे या निहारना बोलोगे, तो देखने वाले की नजर पर डिपेंड करता है। ओके, नाइस। तो मतलब जैसे सर अभी प्रॉपर्टीज आ रहा है का मतलब हम अपनी ग्रैंडफादर से, नाना जी सब सुनते आ रहे हैं कि मतलब प्रॉपर्टी इज द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर द इन्वेस्टमेंट, तो क्या वो आज की डेट में भी अप्लाई है? और गुड़गांव के अंदर तो जैसे ऐसे काफी सारे केसेस है, तो इज इट स्टिल वर्थ इट या नहीं? बट योर ओपिनियन ऑन तो देखो, रियल एस्टेट हमेशा वर्थ इट रहेगा। ओके। बड़े बुजुर्ग, आपने खुद ही बोला कि बड़े बुजुर्गों से सुनते थे, तो जमीन एक ऐसी चीज है जो आपको कभी धोखा नहीं देती, ओके। एंड इजीली लिक्विडेबल है वो। विज कोई अपार्टमेंट आप लेते हो, कोई विला लेते हो, या और किसी तरह की आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जमीन एक ऐसी चीज है जो आप जिसको बहुत जल्दी लिक्विडेट कर सकते हो जरूरत आने। ओके। एंड जमीन कभी भी नेगेटिव नहीं जाती। ओके। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि अप्रिसिएशन हॉल्ट हो जाए बिकॉज ऑफ दी सर्कमस्टांसेस पर्टिकुलर सिटी के चल रहे हो, बट जमीन ने हमेशा ग्रोथ दी की है। ओके। एक एग्जांपल, आप क्योंकि गुड़गांव की बात कर रहे हैं, 1982 के आसपास गुड़गांव बिकना शुरू हुआ था। ओके। 1982 से पहले गुड़गांव सिर्फ खेत होते थे जहाँ किसान खेती करते। तो एक कंपनी थी जो सीपी से क्लाइंट्स को बस में बिठा के, आपने जो ब्रिस्टल चौक देखा है गुड़गांव का, बस वहीं तक सड़क आती थी, कच्ची सड़क, और उसके आगे सारे दूर दूर तक खेत दिखते थे। ओके। तो वो बस में क्लाइंट्स को भर कर लेकर आती थी और वहां पे उतारती थी, और वो खेतों में दिखाती थी, यहाँ पे हमारा फेज 1 आएगा या हमारा फेज 2 आएगा, और हम प्लॉटिंग कर रही थी। ओके। तो आप देखें 1982 में उस कंपनी ने 250 रुपए गज में, आज जिसको आप डीएलएफ फेज 1 देखते हो, वो 250 रुपए गज में बिका 1982-83 में। नाइस।
और आज की डेट में 4.5 लाख रुपए गज में भी वहां अच्छी चीज आसानी से नहीं मिल पाती। तो आप ग्रोथ देखो, आज हम कितने सिर्फ 25 37 ईयर्स आगे में 250 रुपए गज से 4.5-5 लाख रुपए गज पे आज पहुंच गए हैं। तो जैसे सर आप बता रहे थे 1982 के वो 450 8 लाख तक की अब जर्नी होता है, तो थोड़ा और। तो 1982 में उन्होंने वहां पे बस में लेकर आती थी, क्लाइंट्स को दिखाती थी कि यहाँ पे हमारा फेज 1 बनेगा, यहाँ फेज 2 बनेगा, सब नक्शे पे बिठा। तो अलग अलग गांव होते थे गुड़गांव। सो इट इज अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस जो आज की डेट पे आप वहाँ पे हाई राइजेस इतनी बिल्डिंग देखते हैं, जिसको मिलेनियम सिटी बोला जाता है। तो 250 रुपए गज से लेके आज हम 4.5 लाख रुपए गज की बात करते हैं, जिसमें आज अच्छी चीज नहीं मिलती आसानी से, जो कि फ्यूचरिस्टिक अभी आगे जो सुनने में आता है कि अगले 5 साल में यही 4.5 लाख रुपए गज 8 से 9 लाख रुपए गज तक पहुंच जाएगा। तो जहां पिछले 37 साल में 250 रुपए से 4.5 पहुंचा है, अगले 5 साल में इसी का डबल होने के आसार बिल्कुल। तो हम कहीं ना कहीं गुड़गांव प्राइसिंग वाइज दिल्ली से compete कर रहा है, शायद दिल्ली को क्रॉस करता। तो एक सिटी में कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो ग्रोथ हो। और हम लैंड की बात कर रहे थे, तो मैं वापस लैंड पे आता हूँ कि आपको कभी भी लैंड धोखा नहीं देती, और वो हमेशा ग्रोथ देती है, इजीली लिक्विडेबल। हम तो सिर्फ 1982 में पैदा ही नहीं होते, तब तो शायद प्रोसेस में भी नहीं थे। तो आपने कभी इन्वेस्ट करे तो गुड़गांव के अंदर 1982 से? 82 में मैं पैदा हो चुका था। अच्छा, हो गया। हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट की सेंस नहीं थी। तो 79 में बॉन्ड हुआ था। लेकिन मुझे रियल एस्टेट में करीब 21 साल हो गए, और जमीनों के साथ ही मैंने अपना रियल एस्टेट शुरू किया था। इस दौरान बीच में और बहुत सारी चीजें साथ में करी, कुछ सक्सेसफुल हुई, कुछ अनसक्सेसफुल, बंद करे बिजनेस। रियल एस्टेट एक था कि ऑफलाइन ऑनलाइन बैकएंड पे रियल एस्टेट चलता जा रहा था। तो लैंड के साथ ही शुरू किया था। लैंड मुझे समझ आती है, रादर बाकी और चीजों से ज्यादा मेरे को लैंड समझ आती है कि वो ले लो। अभी भी हम गुड़गांव से ज्यादा गुड़गांव के बाहर काम कर रहे हैं, जहाँ पे अप्रिसिएशन दिखता है, जहाँ पे हम खुद भी ले सकते हैं और इन क्लाइंट्स को भी हम इन्वेस्ट करवाते हैं, और उनको एक अच्छी आरओआई दे सकते हैं। तो इसमें क्या आरओआई, और मतलब जैसे अपना एक्टिविटी, मतलब फैमिली बैकग्राउंड में तो किसी ने इन्वेस्ट करा होगा। हम तो बोलते थे पापा को, दादाजी को, यार शायद आप लोगों ने लिए होते 250 में, तो आज हम भी सोच रहे होते हैं। कुछ प्रॉपर्टी सीबी में थी उनकी, तो उन्होंने बेच दी 4 लाख। क्या यार, आज खा रेट थे, आप लोगों ने क्या बेच दिया। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ भी फैमिली में केस की उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ले रखी थी और आपको बताया कि आज ये प्रॉपर्टी हमने दी थी आज से 20 साल पहले, और इतने प्राइस में बेच दी थी, तो आपके माइंड में आता है कि क्या बेच दी यार आपने? मेरे को माइंड में आता है, लेकिन वो काश या क्या आपने वो क्यों बेच दी उस टाइम पे, वो बोलना या सोचना गलत है हमारे लिए। बिकॉज उस टाइम उन लोगों की क्या सिचुएशन थी और क्या माहौल था और क्या उनका माइंडसेट था, उस हिसाब से उनका वो बेस्ट डिसीजन था शायद। बिल्कुल। तो लेकिन आज हम उससे 20 साल अगर आगे निकल गए हैं, तो 20 साल में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन तो आज हम अपने पेरेंट्स को या बुजुर्गों को बोलेंगे यार आपने वो बेच दी थी, आज रखते, लेकिन वो अगर आज उसको रखते तो शायद वो 20 साल गुजर ही नहीं पाते। तो ये भी हो सकता है। वो कहना गलत है कि आप आज तक उसको होल्ड करते हैं, लेकिन ऐसी ऑब्वियसली हर घर परिवार में, मेरे ख्याल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में हर जगह ऐसी बातें होती ही होगी, वो करते होंगे। और मैंने तो मेरे घर में लाइव एग्जांपल देखा दिया। लकीली मेरे दादाजी ने कुछ लिया था 70s में लिया था, और उन्होंने उसको रखा और बाद में बच्चों ने उसको बेचा, तो उसका फल मिला, अच्छा फल, अच्छा भी नहीं बहुत अच्छा फल। तो हमने तो पॉजिटिव भी देखा है, नेगेटिव दोनों देखा है, और आई एम श्योर हर जने ने देखा होगा। बिल्कुल, ये तो होता है। थैंक्स, छोड़ो, कोई नहीं दादाजी, सॉरी ऊपर से देख रहे हो गया। तो अब बेसिकली जैसे आप बता रहे हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर नेगेटिव का थोड़ा साइड अगर इफ यू वांट टू से, कि जो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके देखो अर्ली 20s एंड अर्ली 90s में कुछ। हाँ, देखो नेगेटिव क्या होता है कि आपने कोई बहुत ही गलत चीज ले ली जो बेच ही नहीं पा रहे हो, तो वो आपके लिए नेगेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया। या आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको सूट ही नहीं करता,
बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं सूट करता है, और बहुत लोग हैं जो खाक से राजा बन गए। तो नेगेटिव एसेट सिर्फ इतना ही है कि आपने मतलब एकदम ही वक्त के विपरीत आपने चल के खुद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और वो पैसा डूब गया। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। कोई भी आदमी परफेक्ट तो है नहीं। ऐसा नहीं कि मैं आपको आज 100 आउट ऑफ 100 रिटर्न दे दूं हर चीज के अंदर। गारंटी को जैसे व्यापार में गारंटी नहीं है, वैसे इन्वेस्टमेंट में भी गारंटी नहीं है। एक प्रोजेक्शंस होती है, एक मार्केट सिनेरियो को स्टडी करके उसके बेसिस पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम इतने फलाने टाइम में ये चीज फलाने की हो सकती है, बिक सकती है। बिल्कुल। बट कुछ भी, जैसे आज हम थोड़ी देर पहले ट्रम्प की भी बात कर रहे हैं, तो ट्रम्प आज अब मेरे ख्याल जो कर रहे हैं अमेरिका में बैठ के, उससे हमारे एक्सपोर्ट मार्केट पे कुछ ना कुछ तो असर पड़ा। बिल्कुल। जो कि किसी भी कैलकुलेशन में किसी के लिए भी नहीं था। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं उन लोगों को बहुत फर्क पड़ा। बिल्कुल। इतना उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया कि ऑलमोस्ट बहुत सारे बिजनेस जिनकी होल्डिंग पावर नहीं है वो आज बंद होने की कगार पे। तो उसी तरीके से ये इंडस्ट्री भी ऐसे ही चलती है। तो आप प्रोजेक्शंस करते हो, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो आप कंपनी का बैकग्राउंड देखते हो ना कि कंपनी में कितना प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जा रही हैं, और वो किस परसेंटेज पे ग्रो करती है, उसके बेसिस पे आप उसका शेयर खरीदते हो या नहीं खरीदते। ऐसे ही रियल एस्टेट की भी मार्केट वर्क करती है। अनुमान बेसिस पे ही है, हर चीज में आप नहीं कमा सकते। बिल्कुल। मतलब आप ऐसी इसी प्रोजेक्शन के अंदर जैसे आप बता रहे हो, किसी क्लाइंट को आपने दिलवाया और वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन नहीं हुई, तो कभी ऐसा भी होगा कि आप ये कुछ प्रॉपर्टी बनने के बाद आप किसी क्लाइंट को लेके गए हो स्टार्टिंग फेज में, और आपको लगा यार काश मैं ले पाता और यहाँ मैं रहता, या आपका मन आगे हो नहीं है तो मेरे को लेनी चाहिए थी। मेरा मन तो हर प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है कि अरे मैं ले लूं। मेरे साथ एक सेल्स पर्सन होने के हिसाब से मेरी बुरी आदत है, जो मेरे एज अ सेल्स पर्सन वो गलत ट्रेट है कि मैं किसी को भी प्रॉपर्टी सिर्फ वही पिच करता हूँ जो मैं खुद खरीद सकता हूँ, कि वो मुझे समझ आ रही है कि हाँ ये चीज लेनी चाहिए। तो एक ब्रोकर और कंसल्टेंट में जो डिफरेंस होता है वही मेरे में भी है। तो मैं अपने आप को एक ब्रोकर नहीं मानता हूँ। ब्रोकर होता है कि अगर आज आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको कुछ भी बेचना चाहूंगा कि मेरे पास ये पड़ा है कि मुझे शाम को कुछ ट्रांजैक्शन करनी है। मेरे पास अगर आज आप आओगे कि अभिषेक मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट के अंदर और आप मुझे करवा दो, मैं ऐसे ही नहीं करूंगा। मेरा एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपसे 1-to-1 बैठूंगा आपके साथ में। मुझे आपका नीड एनालिसिस करूंगा आपके साथ में बैठ के उन सवालों के जरिए, और फिर मुझे पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल नीड क्या है। हो सकता है आप मेरे पास आओ बोले अभिषेक मुझे कमर्शियल चाहिए यार, मेरे को कमर्शियल में इन्वेस्ट करवा दो, लेकिन वो आधा घंटा आपके साथ बैठने के बाद पता चलता है कि आप कमर्शियल सोच के आए हो लेकिन आपका नीड एनालिसिस बोल रहा है आपको तो रेजिडेंशियल चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट रेडी नहीं है आपको देने की। आपसे बात करने के बाद मैं उसकी मार्केट स्टडी करके रिसर्च करके और जो बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो निकाल के लेकर आऊंगा। उसमें आपका बजट भी आ गया। अब आपको प्री लीज में कोई चीज चाहिए, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज चाहिए, या आपको लैंड चाहिए, प्लॉट चाहिए, इंडस्ट्रियल चाहिए, जो भी चाहिए वो आपकी नीड एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको एडवाइस करता हूँ। ओके। तो ऐसा कभी हुआ कि आप क्लाइंट को दिलवाने गए, उन्होंने तो नहीं दी बट आपने दे दी? होता है ऐसा एक बार हुआ और रिसेंट है अभी। और रिसेंट भी सिर्फ 3 दिन पुरानी बात है। आपने पता नहीं है आपको कहाँ से ऐसे पता चला और आपने सवाल पूछ लिया। तो किसी क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट करनी थी, छोटा टिकट साइज आइटम था, उसको प्लॉट लेना था। उसने धोलेरा का नाम सुना हुआ था, धोलेरा गुजरात में है जो बीएजी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इसमें वो फ्लाइट मेरे ऑफिस आए, हस्बैंड वाइफ थे, और उन्होंने वो डील क्लोज कर ली, उन्होंने वो प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया। वो मेरे नॉन भी थे, मेरी वाइफ के नॉन थे। और जब वापस घर जाके मैंने बताया ऐसे ऐसे वो आए थे और वो क्लोज कर गए हैं, तो उनकी पेमेंट रियलाइज होने से पहले मेरी वाइफ की पेमेंट रियलाइज हो गई, बोली मैं भी लूंगी। अच्छा। और ये 3 दिन पुरानी बता रहा हूँ। तो फिर उसने भी वो प्लॉट में इन्वेस्ट कर, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम।
तो तो घर से इन्वेस्टमेंट भी गई और वो जो फ्रेंड कपल था उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। ओके। तो जैसे मैं तो वो चीज देखो रिलेट भी हो रही है। मैंने कहा था मैं किसी को वही चीज एडवाइस करूंगा जो मैं खुद भी ले सकता हूँ। तो और मैंने मेरे घर में भी, चाहे मेरी वाइफ ने इन्वेस्ट की है तो, लेकिन वो घर में तो चीज आई है। अगर चीज ठीक नहीं होती तो मैं बोलता मत ले, उसमें ले लो। हम ऐसे नहीं करते। एक सेल्समैन के लिए हो सकता है गलत तो, लेकिन कल को आपको क्वेश्चन कोई नहीं कर सके। कल को ये वापस आके नहीं बोल दे कि तूने गलत चीज बेची। बिल्कुल। हम पूरी की पूरी कोशिश रहती है कि इस तरीके से हम काम ना करें। मैन ऑफ द वर्ड बेसिकली देखिए, गलती हो सकती है, जानबूझ के करी हुई गलती गलती नहीं कहलाती। कहलाती, वो जो वो धोखा कहलाता है। बिल्कुल, वो एक तरह से उसमें हम विश्वास नहीं करते। 2 पैसे कम कमा लेंगे लेकिन सुख के कमा लेंगे। नाइस। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और ये गलत ट्रेड के आई थिंक सो इट्स अ गुड ट्रेड की मतलब वट एवर यू आर एडवाइजिंग टू अदर सेल्फ, कि जिसको भी आप एडवाइस कर रहे हो और वो एक उस लेवल पे एडवाइस कर रहे हो कि ना उसको नुकसान होगा, अपनी ही तरह से समझ के, सो दैट कि उनकी मनी भी हमारी मनी एक तरह से। हाँ बिल्कुल। कल को आपको एग्जिट भी मुझे ही कराना है। बिल्कुल। तो मैं चीज वैसी दिलाऊंगा जो मैं आपको एग्जिट करा सकूं। नहीं तो मेरा होना ही गलत है। और कभी ऐसा हुआ है कि आपने मतलब आपको किसी क्लाइंट के थ्रू एक मार्केट क्रैक कर गई हो, या आपके पास भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स या कंज्यूमर्स आते होंगे, जैसे आपने कहा डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंटल, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल, व्हाटएवर इट इज, तो कभी आपने वो मार्केट छू ही ना हो और किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की वजह से आपको क्लिक हुई हो और आपको लगा यार इतना भी स्कोप था यहाँ पे, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। देखो, आपका बैंडविड्थ लिमिटेड बैंडविड्थ होता है एज एन इंडिविजुअल। बिल्कुल। तो आप एक सर्टेन एरिया में ही कम फोकस कर सकते हो, काम कर सकते हो। अगर मैं आज बोलूं कि मैं पूरा हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी को बेचता हूँ तो मेरे से बड़ा बेवकूफ तो ही नहीं होगा। खुद को धोखा देने वाली बात। तो ऑब्वियसली अगर आज आप मेरे पास आओगे, आप बोलोगे अभिषेक बैंगलोर में ये चीज मैंने देखी थी और ये बड़ी अच्छी लग रही है। अब मैं तो बैंगलोर का काम मैंने कभी किया नहीं, मुझे वहां की मार्केट का ट्रेंड भी नहीं पता है क्या है। तो आपकी रिक्वायरमेंट आई है, मैं कोशिश करूंगा अगर मेरा कोई कांटेक्ट वहां होगा तो मैं रिसर्च करके कोई चीज निकालने के लिए प्राइमा फेसिया मैं आपको बोलूंगा कि आपको अगर कोई चीज मिल रही है, मैं बैकग्राउंड चेक आपको करके दे सकता हूँ उसका, इन केस मेरा कोई सोर्स है। नहीं तो आपको जहां से मिल रही है और आपको चीज समझ आ रही है तो आप ले लो। मैं आपको जबरदस्ती वहां पे बीच में घुस के नहीं आप मेरे ही थ्रू लो, ऐसा हमारा फोकस नहीं है। क्योंकि मैं जो चीज आप कल को रीसेल नहीं कर पाऊंगा, मैं आज 2 पैसे के लालच में क्यों उसमें बीच में घुसूं। दैट्स अ वेरी गुड नाइस पॉइंट। इसके अंदर और कभी आप जैसे आप लोगों का तो मंडे टू सैटरडे भी नहीं होता, मंडे टू संडे भी चलता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको फैमिली को कन्विंस करना पड़े, कन्विंस करते करते आप नेगोशिएट कर रहे हो, जैसे कि क्लाइंट के साथ आप नेगोशिएट कर रहे हो कि भैया मेरा वीकेंड भी ऑफ नहीं होता है, या वीकेंड ऑफ होते हैं हमारे वो वीकडे में काउंट हो जाते हैं कभी बार, तो ऐसा कभी वो क्लैश वर्क बिटवीन योर लाइफ? अब तो टाइम हो गया तो ये सवाल पुराना हो गया है। अच्छा। क्योंकि अब तो फैमिली इम्यून हो गई है इसके लिए कि सैटरडे संडे तो अब घर पे मिलेगा ही नहीं। अच्छा। बिकॉज सैटरडे संडे आप लोगों की छुट्टी होती है, हमारा वर्किंग है, आप लोग विजिट सभी कर सकते हो। ओके। तो सैटरडे संडे तो हमारे ऑफिस में ही जाते हैं। तो एक ड्यूरिंग दी वीक जो लाइटर डे होता है उस दिन हम अपनी छुट्टी रखते हैं और कोशिश करते हैं फैमिली के साथ टाइम बिताने की। ओके। और उस दिन फैमिली वालों की छुट्टी होती है, बच्चों का स्कूल होता है। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो चलता रहेगा। तो वो काम के बीच में समय निकालना पड़ेगा। जिस दिन छुट्टी है उस दिन तो निकालना ही निकालना, चाहे वो लोग घर पे हैं या नहीं है, बच्चे स्कूल गए हैं, वाइफ अपने काम से गई, तो वो तो है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो ये नेगोशिएशन जीवन भर चलती रहेंगी और ये डील कभी क्लोज भी नहीं हुई। तो कभी उस पॉइंट तक पहुंचे भी कि जहाँ क्लोज होने वाली हो, या वहां तक नहीं पहुंचे? नहीं, देखो सपने देखना अच्छी बात है, सपने में जीना अच्छी बात नहीं है। That's a very good point. So जैसे थोड़ा मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि जैसे हम आपसे BNI के थ्रू मिले जी, ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम जब हम इससे मिले तो इंट्रो हमारा वैसे नॉर्मली ऑन कॉल हुआ था थ्रू वन ऑफ अवर रेफरेंस असीम सर, बट जब BNI हॉल में जिस दिन आपकी पिच सुनी
तो उस दिन आपने ऐसा एक बड़ा नंबर बताया, हम सब उस टाइम पे हैरान थे, जो अभी तक नहीं सुना हमने 25 CR, 30 CR, 50 भी मैक्सिमम मैंने किसी का सुना होगा जी। कि किसी ने बिजनेस दिया है। आपका नंबर आया 250 CR। तो सर ये चमत्कार आपने बीएनए में कैसे करा था? थोड़ा इस पे स्पॉटलाइट डाले जरा। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, हाँ। क्योंकि बीएनआई प्लेटफॉर्म पे आप भी हो, हम्म। और वहां पे बीएनआई वर्ल्ड की लार्जेस्ट हम्म। रेफरल जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। आप वहाँ किसी को बिजनेस नहीं देते हो, आप हम्म। किसी को पैसा नहीं देते हो, हम्म। आप रेफरल देते हो। हम्म। कि आपको किसी पे विश्वास है कि इसका काम अच्छा है, तो आप अपने कॉन्टैक्ट से उसको कनेक्ट करवाते हो। बिल्कुल। तो जो है एक हम नॉर्मल आम जिंदगी में भी यारी दोस्ती में रिश्तेदारी में करते हैं कि फलाने का ये काम है, उससे मिलने तो हो सकता बिल्कुल। है। तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम था आपको एक जने से मिलवाने में। क्लोज तो आप दोनों ने किया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तो उसमें तारीफ आप लेने और देने वाले की है। मैं तो सिर्फ नदी के ऊपर एक ब्रिज की तरह काम किया था। तो मैंने दो एंड को मिला दिया। बाकी तो काम आप दोनों का था, ब्रिज आप दोनों ने क्रॉस करना था। तो उसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है। वो डील थी क्या? मतलब देखो, इतना बड़ा नंबर रियल एस्टेट में होता है, तो हाँ, स्टेट की ही बिल्कुल। डील थी वो। तो किसी को कुछ जरूरत थी लेने की और कोई दे रहा था, तो एक डेवलपर से मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, उनकी डील स्ट्राइक कर गई और वो हो गए। और जैसे कि आप वहां पे बता भी रहे थे कि छोटे से नंबर पे उनका थैंक यू नोट आया, ठीक है, बट वो काफी बिगर नंबर था। हाँ, वो एक अलग वो सिनेरियो था। उसके पीछे कुछ वजहें भी थी, जिसकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंचे थे। अच्छा। तो उसको मैं ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना चाहूंगा आज। कोई नहीं गाइस, वो बैक ऑफ द कैमरा हम पूछेंगे इनसे। तो बेसिकली जब आपने क्लोज हुआ, जब आपको थैंकिंग नोट मिला, तो उसके बाद आपको एप्रिसिएशन भी मिला बीएनआई के अंदर? क्या क्या हुआ मतलब उसके बाद? मैंने बिल्कुल मिला मुझे। जो एक एनुअल फोरम होता है, इवेंट होता है बीएनआई का, जो गुड़गांव का, जिसको फोरम बोलते हैं, तो वहां पे बकायदा स्टेज पे बुला के मुझे एक ट्रॉफी दी गई थी और अनाउंसमेंट किया गया था कि उस दौरान, उस पर्टिकुलर साल में, मैं बीएनआई इंडिया का सबसे बड़ा गिवर था उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो उस साल में वो दिया था। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, देखो और भी लोग हैं। बिल्कुल। और आई एम श्योर आज कुछ लोग होंगे जो मेरे नंबर को भी सरपास कर चुके होंगे शायद। फैक्ट है। सो ये तो एक सिस्टम है, ये तो चलता रहेगा। अगर आप कनेक्ट कराते रहोगे लोगों को और बिजनेस होता रहेगा, अच्छे लोग जुड़ते रहेंगे, तो व्यापार होता रहेगा, काम होता रहेगा, किसी न किसी का फायदा होता रहेगा। दोनों तरीके से हैं। ऐसी कोई गलत इंसान सिस्टम में आ जाए, उसको दो तो वो अपना रिलेशनशिप भी खराब कर सकता है। बिल्कुल फैक्ट है। तो वो असेसमेंट आपकी अपनी होती है। इस ड्यूरेशन के बीच में आपको ऐसा कोई इंसान भी मिला जिसके ऊपर आपने गलत बिलीव करके, ऐसा हर कोई होता है, हर किसी से गलती होती है हम सबसे, तो ऐसा कोई मिला हो? बिल्कुल मिले थे। क्या एक्सपीरियंस? देखो, लोग तो और ये इसी दुनिया के लोग इस फोरम पे आते हैं। कोई ना वो जादुई छड़ी है, ना कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये दरवाजा पार करके ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और आज आप क्लीन हो गए हो। तो बुरे लोग भी आते हैं, खराब लोग भी आते हैं, या मैं बोलूं कि ना समझ लोग होते हैं। बिल्कुल। तो उस केस में हुआ, मैंने पैसे भी खोए, बैड डेट्स करके राइट भी करे उनको। होता है, हर चीज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ में, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है। वो तो होता है। जैसे मैंने कहा 100% तो कोई भी नहीं होते नहीं, तो मैंने भी गलतियां करी हैं जिसका मेरे को भुगतान फाइनेंशियली उठाना पड़ा है। लेकिन ठीक है, होता है, कर सकते, चलते हैं उससे। उसमें अच्छी बात क्या है कि अगर आप उससे सीख लो, वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हो गया, ठीक है, आपका लॉस हो गया, वो आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उस लॉस को झेल सकते हो, नहीं झेल सकते। बट एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप अगर उससे एक सीख लेके आगे बढ़ते हो कि हाँ, इस तरह के इंसान है, किस तरह आपको इंसान पहचानने की एक सीख मिलती है। बट वो आपको एक अपना संज्ञान जरूर करना पड़ेगा अपने अंदर कि यार कैसा इंसान था, किस तरह की बातें थी, और कल को ऐसे लोग मिलेंगे तो मुझे किस तरह सतर्क होकर चलना। बिल्कुल। तो अगर मैं वो असेसमेंट नहीं करूंगा तो मैं वो गलती रिपीट करूंगा। लेकिन मैं वो असेसमेंट कर लूंगा और कॉशन होके चलूंगा, तो मैं इस तरह की गलती शायद फ्यूचर में नहीं करूंगा। मतलब लाइफ जर्नी जैसे आपने बताया बीएनए के, तो हर जगह ही बनता है कहीं ना कहीं। और अब जैसे हमारा बीएनए के अंदर एक इंट्रोडक्शन प्रोसेस होता है, एवरी ट्यूसडे, एवरी वेडनेसडे, कई होगी चैप्टर या किस भी वीक डेज में होते हैं। तो 30 सेकेंड जैसे आपका बीएनए का इंट्रो,
जी ठीक है। तो इसके अंदर थोड़े ट्विक एंड टर्न करते हैं हम। अब आपको अपना इंट्रो देना है 30 सेकेंड का, ठीक है, और बॉलीवुड पंच लाइन्स के साथ। ओ भाई। सो हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ व्यूअर्स को? आप कैमरे में आपका फ्रंट व्यू है या आपके व्यूअर्स है, आपको इनको इंट्रोड्यूस करना है। सो हाउ विल यू इंट्रोड्यूस? ये बड़ा 30 सेकेंड आ गए। स्पॉन्टेनियस, ये ऑन द स्पॉट हमने मेरे को पकड़ा है यहाँ पे। और बॉलीवुड स्टाइल के अंदर 30 सेकेंड पिच। वो भी विलन है, इट शुड बी विलन। देखो विलेन तो अभी एकदम से सारी चीजें स्पॉन्टेनियस करने के लिए मैं आर्टिस्ट तो हूँ ही जो मैं एकदम से कर सकूँ। बिल्कुल। बट एक अमिताभ बच्चन की मूवी का डायलॉग मुझे याद आता है जिसमें वो कहता है मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा हाँ। है, मेरे पास माँ है, तुम्हारे हाँ। पास क्या है। हाँ, तो शायद वैसा इसे कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा कि मेरे पास ये बिल्डिंग है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गाइस, अब आपको सामने देखना कि है। मेरे पास ये बिल्डिंग है, ये फ्लैट है, उस ये बिल्डिंग है, इस ये फ्लोर है, उसके अंदर ये फ्लैट है। तुम्हारे पास खरीदने का क्या सिर्फ जज्बा है या उसका जुनून भी है? शायद कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमें क्या रिस्पॉन्स देना? उस मूवी में तो होता है ना, मेरे पास माँ है, तो व्यूअर क्या रिस्पॉन्स है आपको? आपके पास क्या है? आपके पास पैसा है? बियर बोलेगा मेरे पास पैसा है, मैं बोलूंगा आइए। तो गाइस, जिनके पास पैसा हो ये डायलॉग सुनने के बाद वो कमेंट सेक्शन में डाले हमारे पास पैसा है। हाँ। तो आपके साथ अभिषेक सर कोऑर्डिनेट करेंगे, आइए हमारे पास बिल्डिंग्स है। इंशाल्लाह। हिंदू पड़ेगा। आप हिंदू ही हो? आप हिंदू क्यों? मैं इंडियन हूँ। इंडियन हो? वाओ। नहीं, ऑफ कैमरा पूछ रहा था मैं आपसे, आपने इंशाल्लाह बोल दिया ना, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, ऑफ कैमरा पूछो तो मैं बनिया हूँ यार। हेलो, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह वो व्यूअर वो हो जाता है आजकल। अच्छा, हाँ काट देना। हाँ, अभी पहुंच जाएंगे एडवांस में। आइए जी कादरी साहब। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है। सो बेसिकली मैं इसलिए कह रहा था कि मतलब रिलीजियस, हाँ रिलीजियस टॉपिक्स आप वैसे वाले पॉइंट्स ना लेना बस, ठीक है। तो सर बेसिकली जैसे आपने अभी इंट्रो दिया अपना 30 सेकेंड का, सबसे इजी बीएनए चैप्टर या बीएनए ग्रुप्स में व्हाट्सएप मैसेजेस डॉज करना होता है या रेफरेंस देना सबसे ज्यादा इजी? क्योंकि मैसेजेस बहुत आते होंगे। आप जैसे अब आप किसी को हमारे चैप्टर में आप जब आए तो हम सब का ही मन था आपसे कनेक्ट करें। तो ऐसे आपकी चैप्टर में जब आपकी कोई तारीफ होती होगी तो लोग एवरीवन वांट्स टू नो योर स्टोरी एंड वांट्स टू कनेक्ट विद यू। तो कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपके पास भरपूर इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कनेक्ट किस किस से करो, किस किस से ना करो, ऐसा कभी लाइफ में? और कैसे बीएनए के थ्रू? मैं तो, मेरा बीएनआई ज्वाइन करने का पर्पस ही ये था। ओके। इस फोरम में आने के लिए मेरे को सोचना भी नहीं पड़ा था ज्यादा। जिस दिन मैंने पहली बार अटेंड करी थी मुझे समझ आ गया था कि ये मेरी जो एक लाइफ का पार्ट जो मैं एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कर रहा था, मुझे उसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट मिल गया। ओके। जो आज हम यहाँ पे गिवर्स गेम को मानते हैं, तो वो चीज मैं अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार से ऑलरेडी कर रहा था। ओके। लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड में मिल गया। तो मेरे लिए वही वजह थी बीएनआई ज्वाइन करने का पर्पस। आज मुझे 9 साल हो गए। बिजनेस ना तब था ना आज है। बस मेरा एक एड ऑन है कि आ गया तो ठीक है, नहीं आया ना कोई बात नहीं है। अपने जीवन में, अपने व्यापार में अपनी रोटी चल रही है, उसकी उतनी भगवान ने कृपा जब दे रखी है कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी वजह से किसी का भला हो सके, मेरा पर्पस ही होता, क्योंकि मैं बाय नेचर आई ईट स्लीप एंड ड्रिंक नेटवर्क। ओह माय गॉड, तो ये नया डायलॉग हुआ। आई कैन वॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश। अभी से एक सर का डायलॉग हुआ, एक बार रिपीट करो सर व्यूअर्स के लिए, वो भी अमिताभ बच्चन के स्टाइल में। सो आई ईट स्लीप एंड ड्रिंक नेटवर्किंग। तो मैं तो जितने ज्यादा, जब तक ज्यादा दिन में 2-4 नए लोगों से नहीं मिलूं, मेरे तो खाना हजम नहीं होता। ओके। तो मेरे लिए तो नेटवर्किंग वैसी है। ओके, तो मतलब कभी आप किसी दिन ना मिल पाए हो तो आप रात को भी मिडनाइट ही, अरे सर आपके साथ मिलना था ना, लेट्स मीट राइट नाउ। व्हाट्सएप तो चलते रहते हैं, ओके। रात को भी चलते हैं। वो तो सिलेक्शन हो जाता है कि मुझे रिस्पॉन्ड करना है नहीं करना। ओके। क्योंकि देखो हर कोई एक पर्पस से मिलना चाहता है। और वो पर्पस अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप नहीं मिलना चाहोगे। तो जैसे मैंने कहा कि अच्छे बुरे हर तरह के इंसान हर जगह होते हैं। तो वो फिल्ट्रेशन समझ आ जाएगी तो आपको किससे मिलना है, आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। किसको नहीं मिलना है उसको कैसे आप एक प्यार मोहब्बत में एक अच्छे तरीके से उसको टाल सकते हो। तो
वो आपकी काबिलियत है। ऐसा कोई किस्सा या केस आप बताना चाहो? बहुत ऐसा कोई यूनिक सा जिसको सोचते हुए आपको भी हंसी आती हो? ऐसे कोई स्पेसिफिक तो नहीं याद आ रहा है मुझको, लेकिन एक याद आ रहा है, लेकिन मैं अभी इसको ऑन कैमरा आपको बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा, नहीं नाम मत बताओ, कोई इशू नहीं है। ये किस्सा भी बताऊंगा तो तो पिटाई हो जाएगी मेरी। जो आफ्टर पॉडकास्ट आपके मैसेज आ जाएगा, अरे ये सर आप मेरे बारे में बात कर रहे हो। और मेरे को पिटवाने का इंतजाम ना करें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा हुआ सर कभी आपके साथ, जैसे हर इंडस्ट्री में होता है कि क्लाइंट की तरफ से आपने इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा कभी हुआ? क्लाइंट की तरफ से? हाँ, मतलब उसने कहा कि अभिषेक सर आप इन्वेस्ट कर दो, मैं आपके पास हाफ एन आवर में इन्वेस्टमेंट भिजवा रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ है आपके? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा हम कभी नींद में भी नहीं करेंगे। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपकी है, मेरी नहीं है। तो वो करनी तो आपको पड़ेगी, और क्योंकि पेमेंट कंपनी को जानी है, मेरे को तो आनी नहीं है। वो आपके अकाउंट से जाएगी तभी ऑथेंटिक होगी। नहीं, जैसे कई बार होता है कि हमारे में मतलब एड्स और हम चलाते थे, हमें कई बार बोल देते कि आप कर दो, विल गिव यू इन योर बिलिंग, ठीक है। तो फिर व्हेन वी फॉलो अप, तो 10 मिनट में आ रहे हैं। अभी एक रिसेंटली किस्से हो रहे हैं, तो मतलब हंसी आ रही थी कि क्लाइंट थे, उनको फर्स्ट ऑफ मंथ की बिलिंग दी हुई थी, ठीक है। टुडे इज 15, ठीक है। उनका वर्क फ्रॉम लास्ट 30 डेज चल रहा है। सर व्हेन आवर टीम फॉलो, हाँ जी सर आपका 10 मिनट में आ रही है, पेमेंट आ रही है बस, ओके। 12 बजे बात हुई, 6:30 बजे दोबारा बात हुई, आई नहीं आपके पास। मैं एक बार अकाउंटेंट से चेक करवा रहा हूँ, शायद अकाउंट्स में ना वो जीरो की गलती होगी थी अगले दिन। हाँ जी वो 24 आवर्स बाद ना होती है, तो आज आपके पास कंफर्म आ रही है मैडम। तो ऐसा आपके साथ भी हो? नहीं, मतलब हम काफी इंडस्ट्रीज में होता है। रियल एस्टेट ऐसा प्रोडक्ट है, इसके अंदर ऐसी सिचुएशंस नहीं आती है। ओके। क्योंकि इसमें कस्टमर भी जब वो क्लोजर पे आता है, तो वो कस्टमर भी सीरियस है। ओके। और उसको भी पता है कि हम यहाँ कोई 10, 15, 20 हजार रुपए की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की बात कर रही हो। तो इतना समझदार वो भी है कि वो किसी और को बोलेगा तो ऐसा होना नहीं है। तो हमारे ट्रेड में तो ऐसा नहीं होता। ओके, मतलब क्योंकि जैसे मनी बाइफोकेट होती है, तो जैसे आप लोग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाते हो, तो यू गाइस गेट, आई थिंक सो, फ्रॉम प्रोजेक्ट बेसिस आपको थर्ड पार्टी से यू गेट द प्रॉफिट मार्जिन्स ना, आई थिंक सो, या यू हैव सम कंसल्टेशन फीस। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है कि वो क्या प्रोडक्ट है जो वो क्लाइंट ले रहा है। उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी जो कंसल्टेंसी है, हमारी जो ब्रोकरेज है, वो डेवलपर से आनी है या क्लाइंट से ही आनी है। सो वो किस तरह का प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करेगा। तो कभी किसी डेवलपर ने आपको आफ्टर क्लोजर के बाद डेवलपर ने आपको कहा हो जी अभिषेक सर आपको भिजवा रहे हैं, जबकि आपने उनकी हाई डील क्लोज करवाई, तो यार डेवलपर आपके पास आता है, अरे सर आओ पार्टी करते, शैंपेन पार्टी या चाय समोसा के साथ नक्की हो जाता है? नहीं, सब पार्टी भी होती है, डेवलपर्स पार्टी भी करते हैं। वो उनको खुश रखना आता है, क्योंकि कल को सेल चैनल पार्टनर ने निकाल के देनी, डेवलपर खुद डायरेक्ट तो सेल करता नहीं, या इतनी सेल नहीं करता। तो ऑब्वियसली वो चैनल पार्टनर्स को बुलाता है, टाइम टू टाइम पार्टीज भी करता है, और भी है ऑब्वियसली। ब्रोकरेज नहीं आएगी तो कौन काम करेगा। वो ऑब्वियसली देर सवेर कभी हो जाती है, डिपेंडिंग क्या उसका कैश फ्लो हो, तो आती है, ऑब्वियसली आती है। बट जेस्टेशन पीरियड होता है उसके अंदर थोड़ा। ऐसा कोई केस आपका जिसके अंदर आपने बहुत बढ़िया डील क्लोज करी है, और फिर उसके बाद आपने पार्टी कैसे करी, मतलब वो चाय समोसा तक ही थी या फुल पार्टी हाउस? ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप खुल के बता नहीं रहे, आप बहुत सारी कहानियां छुपा रहे हो ऐसा लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई ऐसी वाइल्ड पार्टीज नहीं करते। हाँ, कभी बाहर चले गए। वाइल्ड पार्टीज कहने का मतलब जैसे खुल के आप पार्टी कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। नहीं, खुल के भी 2-3 टर्म्स होती है, तो आप कौन से ज्यादा खुलना कह रहे हो? नहीं, घर वाले भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ध्रुव कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं, इन्हें सब पता है। तो मेरे को वो सीन याद आ गया, कपिल शर्मा के अंदर ना एक वो डायलॉग था जिसके अंदर उनके एक आर्टिस्ट बोल रहे होते, तोते तोते क्या बात कर रहे हैं, तोता मेरा बुआ का तोता। तो उसके अंदर वो दूसरा एक्टर का था, तुम्हें सब पता है किसके तोते की बात हो रही है। तो सर जैसे हम ओवर रेटेड और अंडर रेटेड सोसाइटीज की बात कर रहे थे गुड़गांव के अंदर, तो एक क्वेश्चन आया मतलब सडनली, तो एक ऐसा भी कभी केस सिनेरियो होगा कि आपको समझ नहीं आया कि क्लाइंट ने प्रॉपर्टी रिजेक्ट क्यों कर दी,
एवरीथिंग इज गोइंग वेल, एवरीथिंग गोइंग गुड। हमेशा तो होता नहीं पॉजिटिव की एवरी डील क्लोज डाउन, मतलब जाते जाते बिल्कुल 0.1% पे कैंसल्ड आउट, और वो अनएक्सपेक्टेड रीजन जो आपको भी नहीं समझ आया। नॉट अबाउट फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इज अ कॉमन आंसर। कोई ऐसी सी चीज बताओ जो आपने भी नहीं सोची, अरे ये भी हो सकता था कभी नो बोलने का तरीका। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्ट्रेंज चीज हुई थी। ये एग्जाम्पल मेरा अपना नहीं है, मेरे साथ नहीं हुई थी, और मेरे फेलो चैनल पार्टनर के साथ हुई। तो उसके साथ कभी कॉन्वर्सेशन में मैंने सुनी थी, उसके साथ हुई थी, उसने मुझे बताया था। इट इज नॉट माई टाइम, मेरा एग्जाम्पल नहीं है। ओके। बट क्योंकि ये इतनी स्ट्रेंज थी तो मैं वही शेयर करता हूँ। तो उसने उसको प्रॉपर्टी दिखाई थी कुछ, शायद रेजिडेंशियल थी, मैं नॉट रॉन्ग, और वो दिखाई थी, सारे प्राइसिंग हो गई, सब कुछ हो गया, और सेकंड मीटिंग होनी थी। फर्स्ट मीटिंग हुई थी और सेकंड मीटिंग होनी थी। उस बीच में भगवान जाने उसके घर पे क्या हुआ था। फिर जब मेरा फ्रेंड उसको फॉलो अप कर रहा था उस डील के लिए, नेक्स्ट मीटिंग क्लोजर मीटिंग होनी थी, तो उसने बोल दिया कि अभी नहीं इन्वेस्ट करूंगा, अभी मैं रोकूंगा इसको। मुझे पसंद है, सारी चीज ओके है, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, पर्सनल रीजंस हैं। उसने पूछा क्या पर्सनल रीजन है, तो रीजन निकला कि मेरा डाइवोर्स हो रहा है, एक बार डाइवोर्स हो गया, मैं उसके बाद फिर इन्वेस्ट करूँ। ये सीरियस कंडीशन है, ये सीरियस कंडीशन है। तो मेरे लिए वन ऑफ अ केस, पहली बार और शायद आखिरी बार मैंने ऐसा सुना। इस वजह से भी उसने वो प्रॉपर्टी नहीं। और कभी मतलब अगर एक और क्वेश्चन आया इसके बाद, जब अपने जैसे हम डेवलपर्स और ब्रोकर्स की काफी बात कर रहे थे, तो आपकी प्रॉपर्टी रिजेक्ट हो गई। अब कभी ऐसा भी हुआ हो कि डेवलपर की, जैसे तो अभी हम डेवलपर्स बना देते हैं, कुछ डेवलपर्स बहुत अच्छे होते हैं जो एवरीथिंग कॉस्ट वर्दी होता है, कि उन क्लाइंट को समझ आता है कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट सही है, वर्थ इट है, कि एवरी इक्विपमेंट, घर में जो चीजें फर्नीचर लगा है वो टॉप नॉच है जी। कभी ऐसा केस आपको लगता है कि जिस डेवलपर ने बनाया और जिसका ओवर रेटेड प्राइस होगी वो बिकी है, कि उस डेवलपर को भी एक बार रह के देखना चाहिए? डू यू थिंक दिस पॉइंट वैलिड और नॉट? देखो एक ना बहुत पुरानी कहावत है कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, क्योंकि उसको उसकी असलियत पता होती है। इस केस में सबके साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मेरी नॉलेज के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन नॉर्थ की, जितना मुझे नॉर्थ का आइडिया है, तो एक ही ऐसे डेवलपर को मैं जानता हूँ जिसने वो अपना प्रोजेक्ट बनाया और खुद भी उसी में रहता है, वो आज भी उसी में रहता है। अच्छा। हाँ, मैं एक ही को जानता हूँ सिर्फ। तो ये बात सही भी है और ये बात गलत नहीं भी है कि आप अपने उस प्रोजेक्ट में नहीं रह सकते। ऐसे दूसरा प्रोजेक्ट मैंने देखा दुबई में। मैं रिसेंटली अभी 2 महीने पहले दुबई होकर आया था। ओह नाइस। तो वहां पे मैंने देखा, वहां पे भी एक डेवलपर है जो प्रोजेक्ट बना रहा है, और अपना विला वो उस प्रोजेक्ट के अंदर ही बना है, अपने खुद के लिए, अपना अलग और अपने बच्चों का साथ में अलग से। तो ऐसे ट्रेंड भी आ रहे हैं। देखो उसका बेनिफिट भी है। अगर आज डेवलपर सोचे कि मैं उस सोसाइटी में खुद रहूंगा, चाहे वो सोसाइटी है, विला है, व्हाटएवर जो भी बना रहा है, तो उसका टेस्ट में भी फर्क आएगा, उसकी क्वालिटी में भी फर्क आएगा, उसमें लुक एंड फील में भी फर्क आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा ही। बिल्कुल। आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए। आइडियली आप एक प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो उसकी कॉस्ट वर्दीनेस तो आपको बनानी चाहिए, वेदर यू नॉट एज एन ओनर आप उसमें रहते हो या नहीं रहते। लेकिन ये एक स्वाभाविक चीज हो जाती है कि अगर ओनर उसमें खुद रहता है तो उसके अंदर उसका खुद का और उसकी पूरी टीम का, जो उसकी डेवलपमेंट टीम भी है, जो उसकी प्रोजेक्ट टीम भी है, उसको मालूम है कि बाबूजी यहाँ पे कल को खुद भी रहेंगे। तो वो एक्स्ट्रा कॉशन और एक्स्ट्रा केयर के साथ उस चीज को, और थोड़ा वो बाय डिफॉल्ट स्वाभाविक है कि वो हो ही जाती है, तो वो बन जाती है। तो होता है ऐसे। दो एग्जांपल्स मैंने लाइव खुद देखे हैं, बाकियों का तो नहीं देखा है, बट देखे हैं ऐसे। ओके। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब जैसे अभी कॉन्वर्जेशन से मेरे को लगा तो नेगेटिव भी हो सकता है कि कोई दिक्कत परेशानी हुई तो सोसाइटी उड़ के बाबूजी के दरवाजे के बाद आप ही ने बनाया था ना ये पूरे सब डेवलपर में आ जाओ। देखो ये 70s 80s की बॉलीवुड फिल्म नहीं है कि अगर कल को फैक्ट्री क्लोज हो गई तो सारे मालिक के घर पहुंच गए और वहां धरना कर दिया। पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो सोसाइटी में रह रहे हैं,
तो ऐसा ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। Okay. और प्रैक्टिकली नहीं होता है, एथिकली भी नहीं होता, और लीगली भी ऐसा नहीं होता है। तो Okay. हर चीज के रास्ते भी होते हैं। तो सारे उठ के पहुंच जाए ऐसा नहीं है। कोई घर की एक ईंट खराब निकल जाती है तो ऐसा नहीं कि पूरा मकान ढह जाएगा। तो सारे ऐसे तो नहीं पहुंचते। मेरी समझ से तो ऐसे नहीं पहुंचे। और सर जैसे अभी हम इतनी कॉन्वर्जेशन हमने करी, तो अगर आप रियल एस्टेट को एक वन लाइनर में समझाना चाहो, व्हाट वुड बी दैट वन लाइन? व्हाट इज रियल एस्टेट? रियल एस्टेट इज वेल्थ। ओके। अगर वन वर्ड में तो बोलूं, वेल्थ है। रियल एस्टेट इज द बेस्ट वेल्थ जनरेटर ऑफ वंस लाइफ। मैं तो ये समझता हूँ। तो अगर मेरे को दिल से रियल एस्टेट समझ नहीं आएगा, मैं उस काम ही नहीं कर सकता हूँ। 21 साल से लगा हुआ उस फील्ड के अंदर, तो समझ आती है, इसीलिए लगा हुआ और मैंने ग्रोथ देखी है। ओके। और जैसे सर आपका करियर रियल एस्टेट में काफी रहा है, तो रियल एस्टेट की ही टर्म्स में आप अपने करियर को कैसे बताओगे? अ विला, अ फार्म हाउस, पेंट हाउस, अ लॉन्ग बसती हुई जर्नी, हाउ वुड यू डिफाइन योर करियर इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट? उसको इन चीजों से अगर रिलेट करूँ, आई थिंक फार्म हाउस से रिलेट करना चाहूंगा। ओके। कि वो लैविश भी है, ग्रीन भी है, ओपन भी है, एंड Okay. उसमें फ्यूचर स्कोप भी है। ओके। तो हर चीज आ जाती है उसकी। तो आई थिंक अ फार्म हाउस वुड डिस्क्राइब ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अगर मैं उसको रियल एस्टेट की एक एंटिटी से कंपेयर करता मेरे लिए फार्म हाउस रहेगा। ओके। हाई राइज में वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। फार्म हाउस आपका अपना पूरा किले का है। ओके। एंड विला? विला साइज छोटा हो जाता है। अच्छा। नहीं। किसी के लिए विला भी हो सकता है। देखो, आपकी अपनी सोच के ऊपर है। मेरे लिए फार्म हाउस होएगा। नाइस। सबको फिर से कोविड आ जाए, घूमने की जगह तो मिलेगी। सर बेसिकली जैसे हमने अभी काफी सारी डिस्कशन की, सब पूछा, सब आपने बताया डीप में, कुछ ऊपर ऊपर से, कुछ घुमा के बताया, कुछ डायरेक्ट बताया। तो सर एक क्वेश्चन डायरेक्ट मैं पूछता हूँ जी। आपने अभी तक इतनी ज्यादा नेगोशिएशंस की होगी अपनी जिंदगी में, आप जैसे मैरिड भी हो, डोंट ऑफेंड गाइस, ठीक है, आप मैरिड भी हो, तो सबसे बड़ा नेगोशिएशन आप कहाँ जीते हो? क्लाइंट से जीते हो या वाइफ से जीते हो? देखो, नेगोशिएशन आप तो क्लाइंट में ही जीत सकते हैं। जो आपने दूसरा पार्ट था, वहां पे आप भी दे सकते हैं। तो आप शादीशुदा हो नहीं। तभी आप ये सवाल पूछ रहे हैं, वरना ये सवाल आप पूछते हैं नहीं। ओके। तो वो एक ऐसी लड़ाई है जो आप जीत के भी जीत नहीं सकते। तो जीत के भी हार जाते? हाँ, नहीं, जीत के भी हार नहीं जाते, जीत के भी जीत नहीं सकते, फर्क है दोनों। ओके। इसके ऊपर ज्यादा डीप भी डलते थे? हाँ प्लीज, मुझे घर वापस बुलाना है। So basically, for example, in future you have your daughters, your son. तो अगर वो रियल एस्टेट में ना आना चाहे, तो what would be your point कि मतलब आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हाँ। I already have a daughter, I have a son. Both are teenagers. Okay. बट वो रियल एस्टेट में नहीं आना चाहे तो उसमें क्या कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपने कैरियर के हिसाब से अगर कोई करियर पाथ चूज करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल उनका अपना फ्रीडम है, अपना विजडम है, वो अपना चूज करें। मैं जबरदस्ती उनके ऊपर कुछ भी क्यों थोपूं? कल को अगर जबरदस्ती थोपा भी जाएगा तो वो चीज वो खराब ही करके नहीं की है ना। तो उस चीज को खराब क्यों करना है जो आपको माने ना। बिल्कुल। तो हर किसी को अपना करियर पाथ चूज करने का विजडम होना चाहिए। नेक्स्ट आंसर, लास्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन, Who is अभिषेक गुप्ता, जो पूरी दुनिया या हम में से अभी तक किसी को नहीं पता? आफ्टर BNI halls, आफ्टर बोर्ड रूम्स, who are you? Well, अभिषेक इज अ मूवी बफ। Oh. मूवी देखने का शौक है। घर जाऊंगा या मेरे टीवी पे मैं दो ही चीजें चलेगी, या तो न्यूज चैनल चलेगा या कोई मूवी चलेगी। Okay. और कुछ तो चलेगा नहीं। या कभी कभी वीडियो गेम खेल लिए, Okay. बच्चों के साथ मटर गश्ती कर ली। इस तरह का घूमने का बहुत शौक है। तो ऊपर वाले की कृपा रही, आज तक शायद 12 कंट्रीज घूम चुका हूँ। और शायद जब इस दुनिया से जाऊं तो 100 का आंकड़ा पार करना है। Okay. तो वो एक विश है मेरी। तो
एक नॉर्मल इंसान की तरह ये नॉर्मल शौक है मेरे, वो वही सारी चीजें करता हूँ। ये 100 कंट्री नॉर्मल इंसान की नहीं होती। हाँ, विश मैंने कहा, विश है नहीं। नाइस। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो 132 कंट्री, पता नहीं 125 कंट्री ऑलरेडी घूम चुके हैं। ओ, हम तो हिंदुस्तान से बाहर नहीं यार, जाएंगे बहुत जल्दी। अपना वक्त आएगा। यस, दौर आएगा। बिल्कुल है। और सर, और कुछ बताना चाहो? और फॉर द व्यूअर्स, इफ यू वांट टू से एनी, जो यंग जनरेशन है जैसे मैं हूँ या और हमारे बाद जो आ रहे, सो व्हाट वुड बी योर insights to learn to for them कि they should follow some ethics या whatever your concern is, जो आज के आप यूथ और आज के माहौल को देख के और आने वाले एक्सपेक्टेशन को, रियल एस्टेट वाले तो सबसे अच्छी लगाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपके क्या पॉइंट्स और राय होगी? मैं गाइस एक चीज सिर्फ बताना चाहूंगा जो मैंने आज ही पढ़ी थी। एप्पल के सीईओ जो टिम कुक हैं, एक उनकी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी कि सक्सेसफुल होने के लिए या पैसा कमाने के लिए आप मत पढ़ें, खुश कैसे रहना है उसके ऊपर काम करें। तो अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास पॉजिटिविटी आएगी, उस पॉजिटिविटी से हम अपने आप काम करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो ट्राई टू बी हैप्पी, बिकॉज जितना कंपटीशन आज की दुनिया में है, जितना कट थ्रोट कंपटीशन आज की दुनिया में है, तो हम अपने ऊपर सोच नहीं पाते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। सो टेक टाइम आउट ऑफ योर बिजी लाइफ, वो सेल्फ डेवलपमेंट करो, खुद के बारे में सोचो। खुद के बारे में सोचोगे तो बॉडी भी पॉजिटिव रहेगी, बॉडी पॉजिटिव रहेगी तो माइंड पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और आपके पास धीरे धीरे देखोगे हर चीज पॉजिटिव होती रहेगी। आज ये चीज मैंने खुद इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करी हुई है कि कितना भी हो, अब हर चीज तो पॉजिटिव नहीं होती है, हर रेगुलर नहीं होती है, ऐसे नेगेटिव चीजें भी होती हैं, डाउनफॉल्स भी होती हैं, ऐसे दिन भी होते हैं आपको लगते हैं यार आज तो बस आज आखिरी दिन है, आज तो खत्म हो गया। तो अगर आप सेल्फ हीलिंग पे आप काम करोगे तो आप उस चीज से बहुत आसानी से निकल पाओगे। सो जस्ट ग्रूम योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ, री एनर्जाइज योरसेल्फ एंड यू विल वर्क हार्ड। सुनाई गाइस, मिलते हैं फिर आप सबको। Thank you for coming to our podcast, Abhishek sir. Thank you so much for having me, Dhruv, and I wish you and your podcast, your channel, Kohinoor, all the very best. And आप भी बुलंदियों को छुए ऐसी आशा करते हैं। Nice sir. और कोई हमारे लिए फीडबैक्स है अभी तक हम मिले इस जर्नी में, हमारे लिए कुछ राय, हमारे लिए कुछ इंसाइट्स या हमारे लिए कुछ फीडबैक? देखो अभी इतना बड़ा मैं हुआ नहीं कि इतना बड़ा। अरे वाह, अरे क्या बात है सर। अभी मैं भी यंग जनरेशन में काउंट होता हूँ ना। नहीं, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। आप अलग अलग लोगों को अपने पॉडकास्ट पे आके आप इंटरव्यू कर रहे हो, जो लोग इसको देखेंगे वो अगर इसमें से कोई भी कुछ वैल्यूएबल पॉइंट उससे यूज कर सके अपनी लाइफ में तो आपकी सक्सेस हो जाती है। आई थिंक दैट्स वन रोल यू प्लेइंग इन पीपल्स लाइफ। Thank you guys, thank you for seeing the videos. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।